चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 17 मई के डाउट्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये फुल सिलेबस पेपर है। यहाँ पे क्या है, देखो सिलेंडर के अंदर एक रॉड है, सिलेंडर के अंदर एक वायर है। वायर भी क्या है, सिलेंड्रिकली है। वहाँ पे दिया नहीं, लेकिन एज्यूम करना पड़ता है। वायर भी सिलेंड्रिकली है। तो अगर और वायर का लेंथ कितना है, वायर पे चार्ज है और वायर का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। अगर वायर का लेंथ इनफाइनाइट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, उस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल फॉर्मेट में निकलता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस, ये जो सिलेंडर है बाहर वाला, यहाँ पे एक एरिया है उसका प्लेन सरफेस, और उसका प्लेन सरफेस एक नीचे रहेगा। उनसे उनके थ्रू वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस नहीं जाता। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस कहाँ से जाता है, बस एक कर्व्ड सरफेस से जाता है। यहाँ से जो कर्व्ड सरफेस है उधर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस जाता है। ओके। अब डायग्राम में मैंने जैसा दिखाया है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, लेकिन पैरेलल नहीं रहता। अभी तुम क्या करो, सिलेंड्रिकल सरफेस का इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसा तुम लोग एक बार गूगल में सर्च मारो, उधर डायग्राम्स अच्छा मिलेगा तुमको। ठीक है, क्या करने का सर्च, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ मतलब है बीच वाला चार्ज सिलेंडर है ना, छोटा सिलेंडर है, वायर मतलब छोटा सिलेंडर, और इनफाइनाइट लेंथ का। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस है वो बस बाहर वाले सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से जाता है। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स प्लस प्लेन सरफेस का फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन। प्लेन सरफेस में तो फ्लक्स है ही नहीं, जीरो है। तो बस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स यहाँ पे लिखा है मैंने। तो वो कितना, क्यू इंटू 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है ना अंदर, और 1 सेंटीमीटर पे चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज अंदर कितना है, क्यू इंटू 100 अपॉन इप्सिलॉन। ऑप्शन बी आता है। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ क्लियर नहीं हो रहा, वहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू सी के दिया है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया ओमेगा क्या है। तो इसका सॉल्यूशन अभी समझ नहीं रहा क्या देने का, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। ओके, तो रॉन्ग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, टी हाफ लाइफ है 20 मिनट्स, और बोला है T2 माइनस T1 निकालो। T2 मतलब क्या, 2/3 डीके होता है, और T1 मतलब क्या, वहां पे 1/3 डीके होता है, कौन, जो मटेरियल है वो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, चलो। तो फॉर केस 1 टाइम कितना है, T2 है, और कितना डीके होता है, 2/3 डीके होता है, तो बचता कितना है, रिमेनिंग कितना है, 1/3। तो ये जो n अपॉन एन नॉट में जो n है वो n क्या है, रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग कितना है, 1/3 मतलब n0/3। रिमेनिंग कितना है, 1/3 मतलब कितना है, n0/3 डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल टू ई रेज टू लैम्डा T2। सिमिलरली वही यूज़ किया मैंने केस 2 के लिए। केस 2 के लिए क्या होता है, रिमेनिंग आइटम्स कितना है, डिकेड है 1/3, तो रिमेनिंग कितना है, 2/3। तो कितना आता है, 2 n0/3/n0 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा T1। तो इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 2 आता है, पहले वाले को सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, सिंपल मैथ से। ठीक है। तो 1 ये क्या आता है फिर, 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो ये 1/2 आता है लेफ्ट में, और राइट में क्या होता है, ई रेज टू माइनस लैम्डा T2 माइनस T1। डिवीजन मतलब इंडाइसेस का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। डिवीजन मतलब इंडाइसेस का क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। देखो ऊपर तो रेसिप्रोकल लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, इंडेक्स माइनस का प्लस होता है। रेसिप्रोकल लिया, दोनों तरफ लॉग लिया, लेफ्ट तरफ लॉग ऑफ 2 आता है, राइट की तरफ क्या आता है, लैम्डा T2 माइनस T1। लॉग ऑफ जो भी है ई रेस टू समथिंग है, ई रेस टू कुछ भी रहने दो, जो उसका लॉग कैसा आता है, जो इंडेक्स है वही उसका लॉग आता है। ओके। मतलब ई रेस टू स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर का लॉग कितना आएगा, 2। ई क्यूब का लॉग कितना आएगा, 3। ई रेस टू 10 का लॉग कितना आएगा, 10। तो ई रेस टू दिस का लॉग कितना आएगा, दिस। लैम्डा इंटू वही जो इंडेक्स है वही लॉग आता है उसका। तो लॉग 2, तो लैम्डा को मैंने सब्सटीट्यूट किया, लॉग 2 और 0.693 कैंसिल होता है, सॉल्व किया तो आंसर आता है टी हाफ। अब दूसरा मेथड एकदम शॉर्ट मेथड है, फास्ट मेथड है, उससे भी ये वही आंसर आता है। देखो 2/3 डीके हो गया, मतलब रिमेनिंग कितना है, 1/3।
कितना टाइम में होता है ये पहले से टाइम मेजर किया है तो T2 टाइम में। 1/3 डीके हो गया मतलब रिमेनिंग कितना है 2/3। तो इधर तक आने के लिए कितना टाइम लगता है शुरुआत से T1। अब 2/3 से हमको किधर जाना है 1/3 पे जाना है। रिमेनिंग एटम्स कितना है 2/3, तो वहां से रिमेनिंग कितना 1/3 मतलब आधा जा रहा है ना, आधा खत्म हो रहा है। 2/3 का 1/3 मतलब आधा ही है ना। तो 50% खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है T½ ही लगता है। तो T1 से T2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 20 मिनट्स लगेगा। उसका ही मतलब T2 माइनस T1 कितना है 20 मिनट्स है। ऐसा भी आंसर निकल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 में क्या है, वो स्ट्रिंग का लेंथ है 1.96 मीटर और मास कितना है 0.5 किलोग्राम। तो इनवर्ट टेंशन और आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी दिया है 10 रिवॉल्यूशंस पर 2 सेकेंड्स। तो उसका डिवीजन करके मुझे मिलता है फ्रीक्वेंसी 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। अब टेंशन कितना है m ओमेगा स्क्वायर आर। तो मास पुट किया ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन, वो पुट किया n 5 है और r 1.96 पुट करने के बाद आंसर 967 आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, उसमें ओमेगा कैसे निकालना है। अभी विमैक्स तो a इंटू ओमेगा है, a तो पता चलता है वहाँ से, लेकिन ओमेगा कैसे निकालने का वो पता नहीं चल रहा। तो ये क्वेश्चन बोनस ले लो। लेकिन एम्पलीट्यूड कैसे निकालने का मैं बोलता हूँ। देखो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है ऑब्जेक्ट 2 मीटर और मिनिमम हाइट कितना जाता है 1.5। तो उनका जो एवरेज रहता है वो रहता है मीन पोजिशन। मैक्सिमा और मिनिमा का जो एवरेज रहता है वो रहता है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन कितने हाइट पे है ग्राउंड से 1.75 पे है। तो मीन पोजीशन अगर 1.75 पे है तो एम्पलीट्यूड कितना है 1.75 से 2 तक, मतलब एम्पलीट्यूड है 0.25। ठीक है, एम्पलीट्यूड पता चलता है 0.25 बट ओमेगा पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, रो दिया है, एल दिया है, डीएल दिया है। चलो तो एंग्स मॉड्यूलस देखो राइट हैंड तरफ मैंने लिखा है एंग्स मॉड्यूलस F/A अपॉन DL/L। तो फोर्स मतलब ही क्या रहता है, जितने फोर्स से अपन ने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया उतना है उसके अंदर टेंशन रहता है। तो फोर्स और टेंशन सेम है स्ट्रिंग के लिए, या फिर वो मेटेलिक स्ट्रिंग है जो उसके लिए। तो वो टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला है Y/DL/A अपॉन L। Y मतलब एंग्स मॉड्यूलस, DL मतलब चेंज इन लेंथ, A मतलब एरिया, L मतलब कैपिटल L मतलब ओरिजिनल लेंथ। और M वायर का M मास पर यूनिट लेंथ को कैसे लिख सकते हैं, A उसका डेंसिटी इंटू A, ये याद रखो काम में आता है। तो V वेलोसिटी कितना है √T/m। तो टेंशन के लिए जो है उधर से यंग्स मॉड्यूलस से निकाला वो पुट किया। और M मतलब M क्या रहता है मास पर यूनिट लेंथ, तो वो A इंटू रो रहता है वो पुट किया, वैल्यूज पुट किया, आंसर आता है 70। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें देखो क्या है, और क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियरली वहाँ पे लिखा नहीं है। वहाँ पे क्या बोल रहा है, डायामीटर वो सोप बबल का 0.7 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर कुछ तो वाटर बोल रहा है। तो मैं क्या पकड़ रहा हूँ देखो 8 मिलीमीटर वाटर का हाइट जितना रहता है 8 मिलीमीटर ऑफ वाटर हाइट, इतना प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर से, इतना प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर से। तो कितना प्रेशर ज़्यादा है उसको मैं ले सकता हूँ H/ρg। H कितना 8 मिलीमीटर, रो कितना 10⁻³ वाटर का रो, इंटू जी कितना 10, मतलब ये इतना प्रेशर अंदर ज़्यादा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर पास्कल में। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर निकाला हम लोगों ने H/ρg, वो क्या है पास्कल में प्रेशर अंदर बबल के अंदर कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4T/R। तो 4 इंटू टेंशन अब वो तो निकालना है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बबल दिया है वो 0.7 का आधा करने का, तो उससे कैलकुलेट किया है तो 0.07 आता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 40 इजी है, क्या निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है एरिया रहता है। तो 1 मतलब वो पहला वाला ट्राइंगल इधर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया, और 3 है ट्राइंगल का एरिया, सबका एडिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट रहता है। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तीनों एरियाज का एडिशन करो, ऑप्शन सी आता है। ठीक है, चलो